दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर बीजेपी से कांग्रेस कैसे हार जाती है। जी हाँ, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम 8 पॉइंट में बताने वाले हैं कि आखिर बीजेपी से कांग्रेस कैसे हार जाती है। दरअसल आपको हम 3 राज्यों का एग्जाम्पल देते हुए आपको हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कैसे हार जाती है। अभी फिलहाल ही राज्यों का हम बात करें तो हरियाणा हरियाणा में कांग्रेस जो है वो चुनाव अपने पक्ष में माहौल होने के बावजूद कांग्रेस हार गया। दूसरा राज्य ये है उससे पहले वाला मध्य प्रदेश, जहां पर कांग्रेस के पक्ष में अच्छा खासा माहौल था, लेकिन वहां भी कांग्रेस जो है वो चुनाव हार गई। किस वजह से हारी, कैसे हारी, ये आपको हम आगे बताने वाले हैं। और तीसरा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ था। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर दोबारा सत्ता में नहीं लौटेगी, लेकिन जब चुनाव वोटिंग गिनती हुई तो वहां पर बीजेपी सत्ता में आ गई और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। और अभी फिलहाल राज्य जो वो हरियाणा है, तमाम तरह के एग्जिट पोल, सी वोटर, दैनिक भास्कर, तमाम तरह की जो एग्जिट पोल करने की सर्वे एजेंसियां थी, सभी के सर्वे के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को सरकार बन रही थी। जवान उसके साथ थे, किसान उसके साथ थे, पहलवान उसके साथ थे कांग्रेस के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। तो आज हम इन्हीं फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हरियाणा, एमपी और छत्तीसगढ़ में एक तरफा माहौल होने के बावजूद बीजेपी ने एक तरफा जीत कैसे दर्ज कर लिया। तो फैक्टर नंबर 1 हम बात करें तो पहला फैक्टर जो है जिससे चुनाव हारती है कांग्रेस बीजेपी से, वो है खराब चुनावी प्रबंधन। जी हाँ, कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है, चुनावी प्रबंधन है, वो बिल्कुल खराब होता है। आपने देखा होगा कि हरियाणा चुनाव के आखिरी हफ्ते में राहुल और प्रियंका गांधी की रैली करवाई गई थी, जबकि बीजेपी की तरफ से उसके तमाम बड़े नेता शुरुआत से जब से ऐलान हुआ चुनाव का और सीट का ऐलान होने के बाद वो चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था। 66 सीटों का जो कैंडिडेट है वो लास्ट में फाइल किया गया था। 8 सितंबर को राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं और 16 सितंबर को वापस आते हैं। उसके बाद आखिरी हफ्ते में वो जाके जो है हरियाणा के अंदर कैंपेन करते हैं, वो भी सिर्फ 8 रैली करते हैं, 33 सीटों को ही कवर कर पाते हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा नेता जो है राहुल गांधी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, उनका रैली ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जितना सीटों को कवर कर सके उतना सीटों को कवर करवाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से या हरियाणा की कांग्रेस की तरफ से सिर्फ 8 रैलियां करवाई गई और करीब 33 सीटों को ही कवर किया था। इनमें से कांग्रेस ने 11 सीटें जीत दर्ज की, जबकि प्रियंका गांधी ने केवल और केवल 2 रैलियां की। तो आप समझ सकते हैं, शुरुआती 2 हफ्तों में कुमारी सैलजा जो है वो हरियाणा के कैंपेन से बिल्कुल ही दूर रही, जिसकी वजह से जो है हरियाणा के अंदर जो दलित वोटर है उनके अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया। बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहने लगे कि कुमारी सैलजा जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेगी। इसकी वजह से दलित वोटरों के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया। तो चुनावी एक्सपर्ट की माने तो ये चुनाव मिस मैनेजमेंट वर्सेस माइक्रो मैनेजमेंट का उदाहरण है। यानी कांग्रेस का मिस मैनेजमेंट और बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट के बीच का था, जिसमें बीजेपी के पास माइक्रो मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का काफी अच्छा खासा प्रबंधन मौजूद है। जहां पर उनके माहौल नहीं भी होते वहां पर भी वो अपने पक्ष में माहौल कर देते हैं, तो उसको माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है। जबकि मिस मैनेजमेंट जहां पक्ष में माहौल होने के बावजूद सत्ता में ना आ पाए। तो ये था किस तरह से कांग्रेस जीते हुए जिस तरह से कांग्रेस जो है हरियाणा के अंदर जीते हुए बाजी को हार गया, तो उस तरह से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से ही सत्ता हासिल की है। जबकि अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की 11% वोट शेयर बढ़ा, लेकिन सीटें नहीं बढ़ पाई, सीटें उतना ही रह गया, 35 सीटें ला पाए। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी मिस मैनेजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव के दौरान करीब करीब 634 रैली की थी, जबकि कांग्रेस ने मात्र 350 रैलियां की थी, यानी उसका आधा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे राज्यों में लगभग 165 रैलियां की, जबकि कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस प्रोजेक्ट हो रहे थे उस वक्त, कमलनाथ, इसने मात्र और मात्र
थोड़ा बहुत 114 रैलियां की कमलनाथ ने, सिर्फ और सिर्फ 114 रैली की। और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो रणनीति बना रहे सुनील कोनगोलू की स्ट्रेटजिस्ट जो है चुनावी कैंपेन के लिए, उन्होंने उसका इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर। जिसका खामियाजा ये हुआ कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की सत्ता आते आते रह गई और वहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई। जबकि तेलंगाना के अंदर डिफरेंट हुआ। तेलंगाना के अंदर यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने सुनील कोनगोलू का इस्तेमाल किया, उसके सर्वे पे ध्यान दिया, सर्वे के आधार पर टिकट दिया। और साथ ही साथ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने शुरुआत से ही एग्रेसिव कैंपेन किया, और इस एग्रेसिव कैंपेन की वजह से तेलंगाना के अंदर कांग्रेस सत्ता में आ गई। जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान का, मध्य प्रदेश के अंदर एग्रेसिव कैंपेन नहीं किया गया। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का लास्ट में इस्तेमाल किया गया था। दूसरी बात, अगर हम बात करें उसी राज्य में जो इसके साथ जो चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर, यहाँ पर टीएस सिंहदेव के गुट और भूपेश बघेल के गुट जो है वो आपसी खींचतान कर रहे थे। अब चुनाव के बाद जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बताया कि भूपेश बघेल की जो टीम है वो टीएस सिंहदेव के खिलाफ काम किया था, जिसकी वजह से टीएस सिंहदेव को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो ये सारी चीजें नेताओं के अपने खींचतान की वजह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस जो है चुनाव हार गई। फैक्टर नंबर 2 है राजनीतिक लापरवाही। राजनीतिक लापरवाही कांग्रेस के अंदर यह है कि अगर किसी नेता को टिकट नहीं मिलता है तो वो बागी उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो जाते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार को। अब कांग्रेस पार्टी उसे मनाने के बजाय उन्हें हवा दे देती है। उन्हें लगता है कि वो अंग्रेजियों का वोट काटेंगे जिसकी वजह से हमारे को सब फायदा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिला हरियाणा के अंदर। बीडी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा गैंग का हाथ जाएगा, और बागी प्रत्याशियों के उतार करके इन जो बागी प्रत्याशी है हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। करीब करीब 10 पार्टियों के साथ 10 कैंडिडेट को उन्होंने हराया है। तो उन्हें मनाया जाता, टाइम पर उन्हें सही से बताया जाता, तो अगर वो उसके कैंडिडेट नामांकन वापस ले लेते तो शायद यहाँ पर रिपीट और रहता। कांग्रेस की ओर से कराए गए इंटरनल सर्वे से पता चला कि हरियाणा में बागी उम्मीदवारों विकास पार्टी को 16 सीटों पर नुकसान हुआ। बताइए, तो अगर उस बागियों को मना लिया जाता, हरियाणा के अंदर इंटरनल रिपोर्ट जो करवाया गया उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को पता चला कि 16 सीटों पर बागियों ने कैंडिडेट को मतलब हराया है, कांग्रेस कैंडिडेट को, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। ठीक ऐसे ही आपको बता दो गोहाना में हुआ, कैंडिडेट करीब 15,000 वोट से हारा, जबकि कांग्रेस के लगभग 10,000 वोटों से हराया गया था। उसके बाद वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को हार मानने को तैयार है तो वो 2 वोट से हार गए। बताइए, वहां पर भी कैंडिडेट था, निर्दलीय कैंडिडेट था। और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया गया, जिसकी वजह से हार का साथ बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होने की वजह से 5 सीटों का नुकसान हुआ कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के चुनाव में 2.5% वोट लिया। अगर मान लीजिए 2.5% वोट कांग्रेस से जुड़ जाती तो जो बीजेपी का एंटी बीजेपी वोट था वो तो नहीं बढ़ता, वो सीधा कांग्रेस के पास आ जाती, तो कांग्रेस को फायदा हो सकता था। तो यहाँ पर भी मिसमैनेजमेंट हुआ, लापरवाही, एक तरह का कह सकते हैं कि राजनीतिक लापरवाही था। एमपी में भी लापरवाही देखा गया। कांग्रेस अखिलेश यादव सीट मांग रहे थे लेकिन कमलनाथ देने को तैयार नहीं थे, कमलनाथ उसके गठबंधन भी नहीं कर रहे थे। बाद में खजुराहो का सीट दिया गया लेकिन वो खजुराहो सीट में नामांकन उसका खारिज हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी वैसे जीत गई वहां से। और जब कमलनाथ से पूछा गया तो कह रहा कौन अखिलेश वखिलेश, मतलब एक तरह का घमंड देखा जाए या राजनीतिक लापरवाही तौर तरीके से बयान दिया गया था। तो और हरियाणा के अंदर तो आपको पता ही है, हुड्डा और शैलजा के गुटों के बीच में खींचतान चलता रहा, जिसकी वजह से ये चुनाव हार गए। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का छत्तीसगढ़ में चला। मध्य प्रदेश में गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके सरकार गिरा करके बीजेपी में शामिल हो गए। नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस सत्ता में आई और गुटबाजी की वजह से न तो कमलनाथ पीछे हटना चाह रहे थे, ना ही दिग्विजय सिंह पीछे हटना चाह रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया चाह रहे थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह चाह रहे थे वो प्रदेश अध्यक्ष बने। तो इन सभी वजहों के परेशान होकर होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो भी कांग्रेस छोड़ के चले गए। उसके बाद फैक्टर नंबर 4 है ओल्ड गार्ड पर निर्भरता। कांग्रेस के अंदर जो है
जो बूढ़े नेता है वो पद छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पास सर्वे था, सर्वे का तमाम रिपोर्ट था कि अगर अशोक गहलोत पद से इस्तीफा देकर के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो राजस्थान में सत्ता में वापसी हो सकती है। लेकिन जब जो कोशिश किया, एक बार कोशिश भी किया कांग्रेस पार्टी ने 25 सितंबर को, लेकिन क्या किया पूरा देश जानता है, वहां पर बागी कर लिया और बगावत करवा दिया अशोक गहलोत ने। और उसके बाद जो है आप सब जानते ही कि वहां पर सत्ता में वो बने रहे और उनके जिद की वजह से कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर में पुनः सत्ता में वापस नहीं आ पाए। उसी तरह कमलनाथ आपको मध्य प्रदेश में हो गया, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, मुख्यमंत्री पद देना ही नहीं चाह रहे किसी को। अगर मुख्यमंत्री पद आपने ले लिया तो प्रदेश अध्यक्ष दीजिए किसी को, वो भी नहीं देना चाह रहे थे। और उसके बाद आप आज हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों बाप बेटे, आप किसी को देना ही नहीं चाहते कुछ। अगर कोई किसी गुट से अगर प्रदेश अध्यक्ष बन भी जाता है तो वो उनका साथ नहीं देते हैं। और 11 साल से आपको बता दूं कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर संगठन नाम कोई चीज ही नहीं, ना जिला अध्यक्ष है, ना मंडल अध्यक्ष है, ना ब्लॉक अध्यक्ष है, कुछ नहीं है, वैसे चुनाव लड़ रहे थे। तो ये एक प्रकार का ओल्ड गार्ड पर निर्भरता खत्म होना चाहिए। दूसरी बात है ओवर कॉन्फिडेंट। जो कांग्रेसियों को लगता है कि अब सत्ता में आने वाले हैं तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं और फिर अपना आप हरियाणा के अंदर की बात बता दूं आपको कि हरियाणा के अंदर जब चुनाव चल रहा है, इधर सब जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो मंत्रालय बांट रहे, कोई एसपी को चेंज करवाने में लग गए, कोई कुछ करने में लग गए, बताइए इतना ओवर कॉन्फिडेंट। जबकि बीजेपी जमीन पर रहकर काम करना शुरू कर दिया और इसी वजह से सबका बाद में पासा पलट गया। अब बांटते रहो मंत्रालय और किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको उप मुख्यमंत्री बनना है, अब बनते रहो 5 साल तक। तो कांग्रेस को 0.85% के अंतर की वजह से 11 सीटें खो दी हरियाणा के अंदर, आप सोच सकते हैं। उसके बाद अगला फैक्टर की अगर हम बात करें तो विचारधारा में घालमेल। अब बीजेपी से आए नेता को कांग्रेस टिकट दे देती है, अब उनके खिलाफ पहले से इनकमेंसी होता है और बाद में क्या होता है, चुनाव हार जाते हैं वो। तो विचारधाराओं का घालमेल होता है, इधर से वो नेता इधर से उधर आते हैं, उधर से उधर जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जब मार जाते हैं। तो विचारधाराओं का घालमेल की वजह से भी कांग्रेस पार्टी को अक्सर जगहों पे हार का सामना करना पड़ता है। आखिरी फैक्टर यह है कि टिकट बंटवारे में भेदभाव। अगर कोई बड़ा नेता है तो अपने विरोधी गुट को वो बिल्कुल सीट देना ही नहीं चाहते हैं। अभी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में काफी झगड़ा हुआ। बाद में ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने 72 सीटें दी, जबकि शैलजा गुट को मात्र 10 सीटें दिया गया और 2 सीट जो है वो सुरजेवाला गुट को दिया गया। अब 72 सीटों में से मात्र 40% कैंडिडेट ही हुड्डा के जीत पाए। साथ ही साथ ये भी रहता है कि विरोधी गुट के ज्यादा नेता ना जीत जाए जिससे हमारी दिक्कत हो जाए, तो उन्हें निर्दलीय कैंडिडेट उतार के हराने में लग जाते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस को हराती है। आपको क्या लगता है, कुछ और ऐसी वजह है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।